हिंद सभी को। आज हम जो मध्य प्रदेश में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती आई है उसका एग्ज़ाम होना है, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में PWM तकनीक का क्या उपयोग है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन है बैटरी चार्ज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टायर प्रेशर मापने के लिए। तीसरा ऑप्शन है मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है वाहन की लाइट नियंत्रित करने के लिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये क्या करता है, आपकी जो मोटर है उसकी गति को नियंत्रित करता है। पल्स का इसमें मतलब होता है कि जो आपका बैटरी से जो वोल्टेज मिल रहा है उसको कम करके आपकी मोटर की गति को कंट्रोल करता है ये। तो इसका ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं ईवी जहाँ भी शब्द मिल जाए तो ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में DC टू DC कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा AC को DC में बदलना। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हाई वोल्टेज यानी कि उच्च वोल्टेज DC को निम्न वोल्टेज DC में बदलना। थर्ड ऑप्शन है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है मोटर की दिशा बदलना। जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो कार वगैरह होती हैं उनमें जो आपकी बैटरी रहती है, जो बड़ी वाली मेन बैटरी, वो आपकी लगभग 350 वोल्टेज की होती है। 350 वोल्टेज की आपकी मेन बैटरी रहती है। तो जो कार के अन्य उपकरण होते हैं जैसे कि हॉर्न वगैरह है और स्पीकर वगैरह है, उसकी जो डैशबोर्ड स्क्रीन होती है, वो सब, उन सभी उपकरणों के लिए निम्न सप्लाई यानी कि लगभग 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है। जो आपकी मेन सप्लाई है 350 वोल्ट, तो DC टू DC जो कन्वर्टर होता है वो 350 वोल्टेज को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके उनको प्रदान करता है। उनको मतलब जो आपकी डिस्प्ले वगैरह है, हॉर्न वगैरह है, उनके लिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाई वोल्टेज DC को निम्न वोल्टेज DC यानी कि 12 वोल्टेज में बदलना। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों में आमतौर पर किस प्रकार की मोटर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की मोटर का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है DC सीरीज मोटर। और सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर। थर्ड ऑप्शन है BLDC यानी कि ब्रशलेस DC मोटर या PMSM। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका स्टेपर मोटर। तो आजकल BLDC ज़्यादातर, इसका नाम तो सभी ने सुना होगा। BLDC इसका जैसे कि फुल फॉर्म है ब्रशलेस DC मोटर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता है, ब्रशलेस। तो ब्रश का इस्तेमाल नहीं होने से इसमें घर्षण नहीं होता है। घर्षण नहीं होने से क्या होता है, जो मशीन है, जो मोटर है, उसकी दक्षता बढ़ जाती है। दक्षता बढ़ने से इनका इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर होता है। तो जो आपके इलेक्ट्रिक वाहन है उनमें भी, और नॉर्मली भी देखें तो BLDC मोटर का इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका जो बैटरी की जो क्षमता है यानी कि कैपेसिटी को आमतौर पर किस यूनिट में मापा जाता है, यानी कि बैटरी की कैपेसिटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वोल्ट। सेकंड ऑप्शन है एम्पियर घंटा या किलोवाट घंटा। थर्ड ऑप्शन है वाट। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ओम। तो जो बैटरी की क्षमता मापी जाती है वो एम्पियर घंटा या फिर किलोवाट घंटा, ठीक है, इसे वाट घंटा भी पढ़ सकते हैं, इसमें मापी जाती है। एम्पियर घंटा जैसे कि आपने मोबाइल में देखा होगा mAh में होती है। मोबाइल वाली जो बैटरी होती है उनकी कैपेसिटी मिली एम्पियर घंटा। तो ये बताता है आपकी बैटरी कितने घंटे तक चल जाएगी। और ये आपका ऊर्जा दक्षता को बताता है, यानी कि ऊर्जा क्षमता कितनी है। जैसे क्योंकि वाट आपकी ऊर्जा की इकाई है, शक्ति की इकाई है, तो ये आपका वाट घंटा को बताता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम्पियर घंटा या फिर किलोवाट घंटा, यानी कि बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा या फिर किलोवाट घंटे में मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बैटरी के स्वास्थ्य की स्थिति बताने वाले पैरामीटर को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक SOC जिसका फुल फॉर्म है आपका स्टेट ऑफ चार्ज, और एक आपको SOH ध्यान रखना है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट ऑफ हेल्थ। तो जो आपका स्टेट ऑफ चार्ज है यानी कि SO
सी है, ये आपका दर्शाता है कि वर्तमान में बैटरी की कंडीशन क्या है। जैसे कि बैटरी आपकी लगभग 70% चार्ज है, तो ये SOC हो गया कि आपकी बैटरी 70% चार्ज है, तो आपकी जो बैटरी की स्टेट ऑफ चार्ज है वो है 70%। और SOH है जो स्टेट ऑफ हेल्थ है, ये आपका बताता है एक जो पुरानी बैटरी हो चुकी है उसकी नई बैटरी की तुलना में क्या कंडीशन है। यानी कि जैसे कि आईफोन, अगर आप सेकेंड हैंड आईफोन कभी ख़रीदते हैं तो उसमें देखते हैं कि बैटरी की हेल्थ क्या है, तो वो कभी कभी पता चलता है कि 86% है, 90% है, तो वो होती है SOH स्टेट ऑफ हेल्थ। यानी कि बैटरी की हेल्थ कितनी है एक नई बैटरी की तुलना में, जो वर्तमान में बैटरी है उसकी हेल्थ कितनी है, ये आपका SOH दर्शाता है, स्टेट ऑफ हेल्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SOH। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वाहन के OBC यानी कि ऑन बोर्ड चार्जर का काम क्या होता है। तो इसका पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है। फुल फॉर्म है OBC यानी कि ऑन बोर्ड चार्जर। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसका, बैटरी को डिस्चार्ज करना OBC का काम है। बाहरी AC आपूर्ति को DC आपूर्ति में बदल कर बैटरी चार्ज करना। थर्ड ऑप्शन है पहियों को घुमाना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका कूलिंग सिस्टम चलाना। तो होता क्या है कि जब भी घरों में कार को चार्ज में लगाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको चार्ज में लगाते हैं, तो नॉर्मली अपन AC सप्लाई देते हैं, तो जो चार्जर होता है और जो आजकल बैटरियों में ही इनेबल रहता है उसमें क्या लगा रहता है OBC यानी कि ऑन बोर्ड चार्जर। ये आपका जो AC सप्लाई होती है उसको DC में बदल कर बैटरी को चार्ज करता है, क्योंकि जो बैटरियाँ होती हैं वो केवल DC सप्लाई को स्टोर कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी AC आपूर्ति को DC में बदल कर बैटरी को चार्ज करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना VFD का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग मोटर नियंत्रण में होता है। तो VFD पहले ऑप्शन देखते हैं इसके, वेरिएबल फ्यूल ड्राइव, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, वर्चुअल फ्रिक्वेंसी डिवाइस, वोल्टेज फास्ट ड्राइव। तो जैसे कि ITI में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो जो मोटरों की गति होती है वो फ्रिक्वेंसी के समानुपाती और पोलों की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करके गति को कम ज़्यादा किया जा सकता है, यानी कि गति को वेरी किया जा सकता है फ्रिक्वेंसी के बेस पे। तो इसमें इन्होंने यही पूछा है कि VFD है जिससे मोटर नियंत्रण होती है, उसका फुल फॉर्म जस्ट बताना है। उसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रयुक्त लिथियम आयन सेल का नाममात्र वोल्टेज लगभग कितना होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सेल का इस्तेमाल किया जाता है लिथियम आयन सेल, उसका वोल्टेज नॉमिनल वोल्टेज कितना होता है। लिथियम आयन सेल के नाम से जाना जाता है, तो इनका जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वो आपका नॉर्मली 3.6 से 3.7 वोल्टेज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको तो सीरीज में और पैरेलल में लगा के ज़्यादा वोल्टेज वाले सेल बैटरी बनाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में पूछा है EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पैक में थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो जो आपका थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, इसका उद्देश्य पर्पज पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज को बढ़ाना, सेकंड है बैटरी का वजन कम करना, और थर्ड ऑप्शन है बैटरी के तापमान को सुरक्षित सीमा में रखना, और फोर्थ ऑप्शन है चार्जिंग गति कम करना। ठीक है, तो जो आपका थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वोल्टेज को बढ़ाना इसका काम है नहीं, बैटरी का वजन कम करना भी इसका काम नहीं है, चार्जिंग गति को भी कम नहीं करता है। ये आपका बैटरी के तापमान को सुरक्षित सीमा में रखता है। कभी कभी होता क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते टाइम या ड्राइव करते टाइम बैटरी आपकी गर्म हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपका ये काम करता है थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एयर कूलिंग या फिर लिक्विड कूलिंग के माध्यम से आपकी जो हीट है या जो गर्मी है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी के तापमान को सुरक्षित सीमा में रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान मोटर किस रूप में कार्य करती है। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान फर्स्ट ऑप्शन कंप्रेसर, जनरेटर, इंडक्टर और रजिस्टर। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक एक्सीलेटर पर पाँव रहेगा तो एक मोटर के रूप में काम करेगी आपकी गाड़ी, और एक्सीलेटर से पाँव हटाते टाइम जो पहिए घूमते हैं उनसे जो पहिए जो घूमते हैं उनसे मतलब जो आपकी मोटर है वो विपरीत दिशा में काम करते हुए एक जनरेटर की तरह काम करने लगती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिससे आपकी बैटरी को एक प्रकार से चार्ज होती है। ठीक है, तो आपका जनरेटर के रूप में काम करती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान आपकी जो मोटर है एज अ जनरेटर। ठीक है, तो
अभी इतने ही क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और आगे भी ये सीरीज जारी रखेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के। अभी 1 या 2 सेट और करवा देंगे, और अदर भी IMP टॉपिक जैसे कि सोलर टेक्नीशियन वाला पार्ट है और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट है, इन पर भी क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।